क्लास 12 चैप्टर 7 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आज हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ेंगे, डेफिनेशन, एबनॉर्मल प्रॉफिट पढ़ेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर सेकंड कंडीशन, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट। Break even point is the point at which total revenue equals total cost or expenses. At this point there is no profit or loss. In other words, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू, कुल जो आय हमारी होती है और कुल सम कॉस्ट होती है, लागत होती है, खर्चे होते हैं, दोनों क्या आते हैं? इक्वल होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर ना प्रॉफिट होता है और ना ही क्या होता है? लॉस होता है। तो उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्या हो गया ब्रेक इवन पॉइंट? जहाँ पर टोटल कॉस्ट इक्वल क्या होती है? टोटल रेवेन्यू, और जहाँ पर प्रॉफिट और ना ही लॉस होता है। डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ रहेगा हमारा। ये कर्व यूनिट सोल्ड है, रेवेन्यूज दे रखी है, तो ये लॉस नीचे आ गया और प्रॉफिट ऊपर, और जो सेंटर में आ रहा है जहाँ पे ना लॉस हो रहा है ना क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ना हमें क्या हो रहा है? ना हमें लॉस हो रहा है ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है। वो कंडीशन होती है हमारी ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है, तो यू गेट ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम हिंदी में कहते हैं असामान्य लाभ। एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और प्योर प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को एक्सेस प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं और प्योर प्रॉफिट भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। इज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ओवर एंड अबोव व्हाट प्रोवाइड्स इट्स ओनर विद अ नॉर्मल मार्केट इक्विलिब्रियम रिटर्न टू कैपिटल। एबनॉर्मल प्रॉफिट वहाँ होता है जिसमें एक फर्म क्या करती है? अपनी रिवेन्यू अपनी कॉस्ट से क्या करती है? ज़्यादा गेन करती है, तो होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। जहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट से जो ऑनर को क्या मिल रहा है? ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है? प्रोवाइड हो रहा है। सेटिस्फेक्शन किस रूप में? कैपिटल के रूप में। तो वो होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। इन सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा रिवेन्यू ज़्यादा होती है किसके अकॉर्डिंग? कॉस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब कॉस्ट से अकॉर्डिंग हमें रिवेन्यू गेन हो रही है, तो वो होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को हम हिंदी में कहते हैं सामान्य लाभ। अ नॉर्मल प्रॉफिट ऑकर्स व्हेन अ कंपनीज रिवेन्यू इक्वल इट्स कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब एक कंपनी की रिवेन्यू और कॉस्ट क्या होती है? इक्वल होती है। रिवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होती है तब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं असामान्य नुकसान। एबनॉर्मल लॉस refers to a situation when a company experiences a loss that exceeds the normal loss allowances. When a company experiences an abnormal loss, its total revenue doesn't occur the total cost that incurs. एबनॉर्मल लॉस ऐसी सिचुएशन होती है कंपनी की जहाँ पर सामान्य क्या होती है? हानि से ज़्यादा क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान इन द सेंस, लॉस किस सेंस में होगा? जहाँ पर कॉस्ट, जहाँ लागत लगी है, लागत से क्या होती है? ज़्यादा होती है, और रिवेन्यू क्या होती है? कम होती है। मतलब टोटल रिवेन्यू से टोटल कॉस्ट ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में होता है एबनॉर्मल लॉस। जहाँ पर कंपनी जितना उसने लागत लगाई है उसको भी कवर नहीं कर पाता है, उसे हम कहते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला दे रखा है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? लाभ इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल TR माइनस TC। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा? लाभ का टोटल रेवेन्यू में से जब हम क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन, जो सेकंड मेथड थी किसकी? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की अंडर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। वो मेथड पढ़ेंगे हम। टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू अप्रोच। According to this approach, the producer equilibrium has two condition. इस अप्रोच के अकॉर्डिंग टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की क्या होती है? दो कंडीशन होती हैं। हमने कल मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के अप्रोच पढ़े थे, उसमें भी दो कंडीशन थी। तो उसी प्रकार टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में भी दो
अप्रोचेस है। फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज़ मैक्सिमम। जहाँ पर टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई हमारी, जहाँ पर टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है, उनका अंतर होता है, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। सेकेंड कंडीशन, even if one more unit of output is produced, then the profit falls. In other words, the marginal cost becomes higher than the marginal revenue if one more unit is produced. सेकेंड कंडीशन ये होगी, जब एक यूनिट क्या हो रही है, आउटपुट की प्रोड्यूस हो रही है, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, गिर जाता है। पहली कंडीशन थी टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन ये होगी कि वन मोर यूनिट अगर आउटपुट की प्रोड्यूस हुई है, मतलब टोटल से ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा हमने क्या किया, मार्जिनल और क्या किए, प्रोड्यूस किए, तो प्रॉफिट क्या होता है, इस कंडीशन में गिर जाता है, फॉल हो जाता है। तो ये हो गए इसके दो अप्रोचेस हो गए, किसके, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के अंडर प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। इसे हम कर्व के थ्रू समझेंगे। प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम कर्व दे रखा है, कौन से अप्रोच के अकॉर्डिंग, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग। आउटपुट दे रखा है एक्स एक्सिस पर और वाई पर रिवेन्यू एंड कॉस्ट दे रखी है। इन द अबोव डायग्राम द डिस्टेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज लार्जेस्ट एट पॉइंट एफ जी, हैंस हियर प्रॉफिट आर मैक्सिमम। हम कर्व में देखेंगे यहाँ पर टोटल रिवेन्यू, ये रहा टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, दोनों का जो डिफरेंस है, इसमें जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या है, काफ़ी मैक्सिमम है। देख रहे हैं हम एफ से जी पॉइंट तक इनका जो डिस्टेंस है, वो क्या है, मैक्सिमम है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी, जहाँ पर टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट क्या होती है, उनका जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर हियर प्रॉफिट आर मैक्सिमम, ये होगी कंडीशन। कौन सी होगी, फर्स्ट कंडीशन, ये एफ और जी जहाँ पर हमें शो हो रहा है, टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू में जो डिस्टेंस शो हो रहा है, एफ और जी। दस द फॉर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एट ओ क्यू लेवल। तो उसी प्रकार जो फॉर्म है, इस आउटपुट पर क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम पर रहेगी, इस पॉइंट पर, वेयर इट्स प्रॉफिट एफ जी इज मैक्सिमम, जहाँ पर एफ जी जो प्रॉफिट है, वो क्या है, मैक्सिमम है। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। तो ये प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम में अंडर टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, जहाँ पर टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिस्टेंस होता है मैक्सिमम होगा, तो वो कंडीशन होगी प्रॉफिट की कंडीशन, मतलब प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहेंगे, जो एफ जी पॉइंट पर ओ की लेवल पर हमें क्या हो रही है, शो हो रही है। एंड सेकेंड कंडीशन थी टोटल प्रॉफिट फॉल आफ्टर डेट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हमने इस कंडीशन के बाद, जहाँ पर मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उस कंडीशन के बाद अगर हमने क्या किया है, लेवल ऑफ आउटपुट क्या किया और प्रोड्यूस किया है, कंज्यूम किया, तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट है, वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो हम डायग्राम में देखेंगे, अगर हमने टोटल कॉस्ट मतलब और लागत लगा रहे हैं हम और प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो रेवेन्यू है, हमारी टोटल रेवेन्यू, वो क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर आकर उसके बाद क्या हो जाती है, फॉल होने लग जाती है। तो हो गई सेकंड कंडीशन। ये हो गया प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम अंडर टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। इसके साथ हमने ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा है, देन एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल प्रॉफिट।